अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे MG HS एक्साइट, जो कि अभी रिसेंटली MG ने पाकिस्तान के अंदर लोकल असेंबल लॉन्च की है, और MG HS E-Sense जो कि इसका टॉप वेरिएंट है। इन दोनों गाड़ियों के अंदर क्या क्या डिफरेंस है। एक्साइट की प्राइस पाकिस्तान के अंदर 72 लाख है, और जो कि आपको ग्रैंडी से भी काफ़ी कम प्राइस में मिलती है, जबकि HS E-Sense जो टॉप वेरिएंट है उसकी प्राइस पाकिस्तान के अंदर 81 लाख है। और इन दोनों गाड़ियों के अंदर जो प्राइस का डिफरेंस है ऑलमोस्ट 9 लाख का, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें जो है इनके अंदर फ़र्क आता है वो हम आज की वीडियो में आपको बताएंगे, जो बेसिक डिफरेंस आता है। तो सबसे पहले हम चाबी से शुरुआत करें तो चाबी जो है दोनों गाड़ियों के अंदर सेम आती है। मोबिलाइज़र, लॉक अनलॉक, पावर टेल गेट, ये दोनों गाड़ियों के अंदर स्टैंडर्ड आती है। इंजन जो है वो भी दोनों गाड़ियों के अंदर सेम आता है, 1.5 टर्बो चार्ज फ्रंट व्हील ड्राइव। जो डिफरेंस आता है वो लाइट्स का अगर आप देखें तो यहाँ पे ऑटोमेटिक LED लाइट आपको मिलती है HS E-Sense टॉप वेरिएंट के अंदर, और DRLs वगैरह सेम है। नीचे आपको कॉर्नरिंग लाइट भी मिलती है। इसके अलावा साइड जो आए हैं उसकी तरफ तो रिम्स जो हैं वो आपको 18 के मिलते हैं मिशेलिन के टायर के साथ, और रिम भी इसके काफ़ी खूबसूरत हैं, और मिशेलिन का टायर वैसे भी बड़ा प्रीमियम समझा जाता है। इसके अलावा इसके साइड मिरर के अंदर 360 कैमरा भी मौजूद है। इसके अलावा रियर में आ जाए तो रियर वाली साइड पे HS E-Sense के अंदर आपको पार्किंग सेंसर, डुअल एग्जॉस्ट मिलता है, और बाकी ब्रांडिंग वगैरह कुछ नहीं है, बस आपको यहाँ पे HS ही लिखा मिलता है दोनों गाड़ियों के अंदर, यही फ़र्क है। और भी कोई अगर आप बाहर से वैसे देखें तो आपको फ़र्क नहीं मालूम होगा कि उसके अंदर कोई चीज़ लिखी है। इसके अलावा यहाँ से आप इसकी जो डिग्गी है उसको खोल सकते हैं। ऑटो टेल इसके अंदर आती है, इलेक्ट्रिकल टेल जो गेट जिसको हम कहते हैं, और इसके अंदर आपको स्पेस सेविंग वाला स्पेयर भी मिलता है। हालांकि उम्मीद मैं कर रहा था कि इसके अंदर आपको जो टायर है वो शायद अलॉरियम वाला मिले, बट वो नहीं मिलता। और यहाँ से डिग्गी जो है आप इसकी ऑटोमेटिकली बंद कर सकते हैं, रिमोट से आप इसको बंद कर सकते हैं। आपको टॉप वेरिएंट के अंदर यही चीज़ें मिलती हैं। बाकी गाड़ी बॉडी वाइज दोनों गाड़ियाँ सेम लगती हैं। अब आते हैं बेसिक वेरिएंट की तरफ, तो उसके अंदर आप अगर लाइट्स को देखें तो मेन आपको डिफरेंस वही आएगा। इंजन दोनों के अंदर 1.5 टर्बो चार्ज ही है, जो मैंने पहले आपको बता दिया। इसके अंदर आपको सिंपल हैलोजन हेडलैम्प्स मिलते हैं, LED नहीं मिलती। नीचे आपको फॉग लैंप्स भी मिलते हैं जो कॉर्नरिंग लाइट वाले हैं। इसके अलावा ओवरऑल फ्रंट से दोनों गाड़ियां सेम है, कोई और डिफरेंस नहीं है। लाइट्स का जैसे डिफरेंस आता है कि स्पोर्टेज अल्फा में, वो चीज़ नहीं है। रिम्स का डिफरेंस ज़रूर है। एक्साइट में आपको 17 इंचज़ के रिम मिलते हैं, और टायर जो है वो मैक्सिस का मिलता है। रिम्स ये भी खूबसूरत है बट छोटे साइज़ का। इसके अलावा साइड मिरर के अंदर आपको 360 कैमरा नहीं मिलता। रियर में आए तो दोनों गाड़ियां सेम लगती हैं, पीछे दोनों के HS ही लिखा हुआ है, और नीचे इसके अंदर आपको और कुछ भी नहीं मिलेगा। डुअल एग्जॉस्ट भी मौजूद है, पार्किंग सेंसर भी मौजूद हैं दोनों गाड़ियों के अंदर। रियर में ही पार्किंग सेंसर आते हैं। इसके अलावा डिग्गी जो है इसके अंदर आपको मैनुअल मिलती है, वो आपको ऑटो नहीं मिलती। ये इन दोनों गाड़ियों के अंदर बाहर से ये भी फ़र्क है। इसके अलावा अगर हम इसके स्पेयर व्हील की बात करें तो स्पेयर व्हील जो है दोनों गाड़ियों के अंदर सेम ही मौजूद है, जो कि स्पेस सेविंग वाला है, जो कि आप ज़्यादा तेज़ी से चला नहीं सकते। इसके अंदर तो समझ आ रहा है कि टॉप वेरिएंट के अंदर अलॉयरिंग वाला होता तो क्या ही बात थी, बट वो नहीं दिया गया। इसके अलावा डिग्गी जो है वो मैनुअल आती है। इंटीरियर में आ जाए तो इंटीरियर में अगर आप HS E-Sense के अंदर आए तो आपको बड़ा ही बेहतरीन इंटीरियर मिलता है, जो कि आई थिंक पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा खूबसूरत इंटीरियर भी आप इसको कह सकते हैं। तो स्टीयरिंग व्हील में यहाँ पर अगर आप इसको स्टार्ट करें तो डिजिटल डिस्प्ले आता है, और पहला जो डिफरेंस आपको इस गाड़ी के अंदर नज़र आएगा वो ये है कि इसके अंदर आपको पैडल शिफ्टर मिलेंगे स्टीयरिंग व्हील के अंदर, और सुपर स्पोर्ट का मॉडल आपको रेड कलर का इसके स्टीयरिंग व्हील के अंदर माउंट मिलेगा। बाकी क्रूज़ कंट्रोल, अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, वो इसके अंदर स्टैंडर्ड आता है। इसके अलावा इंटीरियर इसके अंदर रेड कलर का ऑप्शन मौजूद है और बेज कलर का है। इसके अलावा एम्बिएंट लाइटिंग भी आती है, और इसकी इंटीरियर क्वालिटी बहुत प्यारी है। ये MG का सबसे ज़्यादा एडवांटेज है। इसके अलावा ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल सब कुछ आता है। ड्राइव मोड आते हैं, 360 कैमरा आता है, और ऑटो टेल गेट का बटन मौजूद है। बाकी डाउन हिल असिस्ट, ऑटो ब्रेक और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ये दोनों चीज़ें भी इसके अंदर आती हैं। इसके अलावा एक और डिफरेंस है, वो ये है कि आपको E-Sense के अंदर आपको पैनोरामिक रूफ मिलती है, जो कि आपको एक मतलब डिफरेंट व्यू देती है। और इसकी सीट्स का फ़र्क है, ड्राइवर सीट जो है इसकी इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, और इसकी सीट्स बहुत प्यारी हैं। इस क्रॉसओवर कैटेगरी में इससे अच्छी सीट्स किसी की नहीं है। अब आते हैं एक साइड की तरफ, तो एक साइड के अंदर आपको इंटीरियर जो है वो ब्लैक कलर के अंदर मिलता है, लेकिन डिस्प्ले जो है वो सारा सेम है, डिजिटल डिस्प्ले है, उसके अंदर कोई फ़र्क नहीं रखा गया, लेकिन स्टीयरिंग व्हील के अंदर फ़र्क ज़रूर है। इसके अलावा जो ड्राइवर सीट है वो आपको मैनुअली एडजस्टेबल मिलती है, इलेक्ट्रिकली नहीं मिलती। सीट्स हैं लेदर की, बट इसके अंदर आपको वो सीट्स का जो डिज़ाइन है वो थोड़ा डिफरेंट नज़र आएगा उसकी निस्बत। और इसके अलावा यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल तो मिलता है, लेकिन ड्राइव मोड नहीं मिलते, 360 कैमरा नहीं मिलता, ऑटो टेल गेट का बटन नहीं मिलता। बाकी ऑटो होल्ड, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, डायनोमिक असिस्ट मिलता है। इसके अलावा इस गाड़ी के अंदर आपको पैडल शिफ्टर भी नहीं मिलेंगे, और आपको इंटीरियर कलर भी ब्लैक मिलेगा। और सबसे बड़ा डिफरेंस आपको नज़र आएगा वो है कि इस गाड़ी के अंदर आपको हार्ड टॉप जो है वो छत मिलती है। तो ये इनके अंदर बेसिक डिफरेंस है। सेफ्टी की बात करें तो ये जो एक्साइट है इसके अंदर 6 एयरबैग्स हैं, पार्किंग सेंसर हैं, अडास है, अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल है, इसके अलावा मोबिलाइज़र है, रियर में पार्किंग सेंसर है, लेन असिस्ट है। ये वाले फीचर जो है इसके अंदर स्टैंडर्ड। सिर्फ इस गाड़ी के अंदर 360 कैमरा जो है वो इसके अंदर नहीं मौजूद। जो दूसरा है E-Sense वेरिएंट, उसके अंदर आपको 360 कैमरा मिलता है, अडास मिलता है, अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल वाला। इसके अलावा आपको
360 कैमरे के साथ साथ आपको ABS ब्रेक, पार्किंग सेंसर, लेन असिस्ट, ड्राइवर असिस्ट, ये सारी चीज़ें जो है आपको स्टैंडर्ड मिलती हैं। दोनों गाड़ी के अंदर सेफ्टी के अंदर सिर्फ ये 2 चीज़ों का ही फ़र्क है, इसके अलावा कोई फ़र्क नहीं है। तो ये जो दोनों गाड़ियाँ हैं, ये MG की HS जो है, इसके अंदर अब 2 वेरिएंट आते हैं, E-Sense और एक्साइट। तो अगर आपका कम बजट है, आप ग्रैंडी से सस्ती क्रॉसओवर लेना चाह रहे हैं तो आप एक्साइट ले सकते हैं। अगर आप टॉप वेरिएंट लेना चाहें तो E-Sense का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। तो ये इन दोनों गाड़ियों के अंदर बेसिक डिफरेंस है जो मैंने आपको बता दिया वीडियो के अंदर। बाकी जो गाड़ी है इंजन वाइज दोनों गाड़ियाँ सेम है, पावर भी सेम है, हॉर्स पावर भी सेम है, उसके अंदर कोई फ़र्क नहीं रखा गया। तो ये चीज़ें जो हैं आज की वीडियो मैंने कवर किया। वीडियो पसंद तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।